जी, शादी के बाद में दूसरे से संबंध बनाना पाप है फिर या उसको कैसे मानेंगे? देखिए, शादी के बाद में कई पिछले जन्मों के कर्मों के अनुकूल उसका रिलेक्शन बनता है। जैसे द्रौपदी का पिछले जन्म का 5 पति का वरदान लगा था और पशुओं का शराब भी था। तो ये शराब के कारण से पति पत्नी मिलते हैं। ऐसा है ना, छोड़ना बिछड़ना तो ये कर्मों से होता है। उनके भाग्य में होता है। जैसे दशरथ थे, 3 रानियां रखी और कैकेयी को ले गए युद्ध में, है ना जी। कैकेयी को युद्ध में ले गए, कौशल्या को नहीं ले गए। तो कैकेयी को तो नहीं दिए पर मुकुट दे दिए बाली को, है ना। तो उसी का पुत्र भरत और अपने पुत्र के लालच में राम को वनवास हुआ, ठीक है ना। तो देखिए, शादी के बाद कई पिछले जन्मों का कर्म है। राम को पिछले जन्मों में नारद मुनि शादी के लिए शराब दिए थे। देखो, एक शादी के लिए लड़की के पीछे भाग रहे थे, कौन? नारद मुनि। और राम भागे नहीं, उनको मिल रही है। और जो भागता उनको मिलती नहीं है, और जो नहीं भागता उनको बहुत मिलती है। जी महाराज जी, जैसे आपने कहा अगर प्रेम से संबंध बनाओ तो उसमें कोई पाप नहीं लगता। अगर ऐसे तो युवा जो है आपस में प्रेम करेंगे और संबंध बनाएंगे और पत्नियों का तो जो महत्व खत्म हो जाएगा। फिर महत्व तो किसी का खत्म ही नहीं होता। पहले तो ये है, महत्व तो असली तो पत्नियों का ही रहता है। वो 4 दिन की है, पत्नी तो जीवन भर साथ देती है। मूल जड़ तो पूजा पत्नी का करना चाहिए। लेकिन लोग पुरुष स्वार्थ में प्रेमिकाओं का ज्यादा वैल्यू रखता है और पत्नी जो जीवन भर के लिए है उसकी कम कर देता है, इसलिए पति अपराध में चला जाता है। लेकिन पत्नी को धोखा देना हो जाएगा ना। 7 फेरे जो होते हैं नहीं, एक 7 फेरे का मतलब होता है हम हर जीवन आपके साथ है और आप हमारे साथ है, पर चलता तो नहीं है ना लोग का। 7 तो फेरे लेते, संकल्प करते, पर कई तो केस चल रहे, तलाक के कागज आ रहे जी। कई का केस, कई का पैसा बर्बाद, कई का जीवन बर्बाद, कई का उम्र बर्बाद हो रहा है। 7 फेरे लेने के बाद में प्रतिज्ञा कौन करता है? कोई 60% प्रतिज्ञा में है, 40% का है, बताइए। कोर्ट कचहरी तो यही से भरा पड़ा है जी, है ना। कितने का बहन बेटियां ऐसे ही रह रही हैं, शादी हुआ तलाक हुआ यही रह रही है, दूसरी शादी भी नहीं हो रहा। तो एक बात बताओ, सबके सब तो एक जैसे नहीं है, एकता नहीं है। तो ये पिछले जन्मों के कर्म से ऐसा होता है। जैसे किसी का घर उजाड़ के आया होगा, जैसे नारद मुनि का घर विष्णु ने उजाड़ा, तो इस जन्म में खुद को राम जी वनवास में चले गए, मतलब सीता मैया वनवास में चली गई दोबारा भी। तो राम जी ने न लव कुश का सुख भोगा पिताजी का, न सीता मैया पति का सुख भोगा, क्योंकि पिछले जन्म में नारद मुनि का श्राप लगा था। द्रौपदी भी राज्य का सुख नहीं भोगा, पति का सुख नहीं भोगा, औलाद का भी सुख नहीं भोगा 5 पति को होके भी, क्योंकि पिछले जन्म उसे भी श्राप लगा था 5 पति मिलने का और 5 पति से कुछ कार्य होने का। तो कहने का तात्पर्य पिछले जन्मों के कर्म से ये सब बिछड़ना होता है। हमारे कर्म में साधु बनना लिखा था, हम घर छोड़ के चले आए, और आपके कर्म में लिखा था कि हम सोशल मीडिया में रहोगे, है ना। आप तो पढ़े लिखे हो, IPS भी कर सकते, डॉक्टरी भी कर सकते, फिर भी आप प्रचारक क्यों बन गए? कि आपके काम में प्रचारक ही लिखा था। जी, ठीक है।